सर मेट्रो काम की खुदाई के वक्त वहाँ हड्डियां 3 लोगों का कत्ल क्यों किया गया? मैं सब इंस्पेक्टर शक्ति हूँ, एक केस के बारे में आपसे इंक्वायरी करने आया हूँ। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। दोस्तों आप सब लोग मुझे कमेंट करते हो कि भाई वही मूवीज बताओ जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हो, और आपकी इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूं साउथ की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। तो आपको कहीं और जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं मूवी का नाम बताऊंगा उस मूवी का नाम से आपको सर्च करना है। और अगर फिर भी आपको कोई मूवी नहीं मिल रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मूवी की पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। तो नंबर 8 पे आते हैं बैटरी। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर फोगट नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक ऐसा केस आता है जहां पे साइको किलर एक मर्डर कर देता है, लेकिन उसके मर्डर करने का तरीका जो है वो काफी अलग होता है। बंदूक से गोली मारकर जान ले लेता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया जाता है तब बॉडी के अंदर गोली नजर नहीं आती। यानी कि बंदूक की गोली अंदर तो गई है लेकिन बॉडी के अंदर बंदूक की गोली ही नहीं है। यानी कि ये किलर जो होता है वो इतना शातिर होता है कि वो किसी भी तरह का सबूत जो वो पीछे नहीं छोड़ना चाहता। अब वो ये फिल्म के अंदर रत्नम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसे ये साइको किलर सेम तरीके से मार देता है। अब यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो चुका है और किलर जो वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब ऐसे में ऑफिसर फुगाट जो वो पूरी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कातिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जो किलर था वो काफी शातिर था। उसका नेक्स्ट टारगेट जो वो दूसरा पुलिस वाला होता है। तब ऐसे में ये किलर जो वो पुलिस वालों को अपना निशाना क्यों बना रहा है, और वो बंदूक की गोली से तो जान ले लेता है लेकिन बंदूक की गोली बॉडी के अंदर डिटेक्ट नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा तरीका है उसका जान लेने का, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन तीनों चीजें देखने मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे आते हैं डार्क साइको। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी के अंदर एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक लड़की जो वो गायब हो जाती है और ठीक उसके दूसरे दिन जो वो उस लड़की की डेड बॉडी जो वो एक नदी किनारे मिल जाती है। अब ऐसे में उसका हस्बैंड जो होता है वो अपनी बीवी की बॉडी को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और अब यहीं से शुरू होता है फिल्म के अंदर सस्पेंस वाला इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वाले सही कातिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल इतना शातिर होता है कि उसने किसी भी तरह का सबूत जो वो पीछे नहीं छोड़ा होता है। अब उसका हस्बैंड जो होता है वो पुलिस वालों के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और सही कातिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब क्या कहानी है, क्यों उसकी वाइफ को उस किलर ने मारा है, क्या है पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्में हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे आती है कोल्ड क्राइम केस। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसे ट्रैफिक ऑफिसर बना दिया गया, जो कि दिमाग से काफी शातिर होता है। अब इसी बीच एक दिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और वहीं पे ब्रिज बनाने का काम भी चल रहा होता है। तभी उस जगह से जो वो कुछ डेड बॉडीज मिलती है। अब ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो वो सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुंचता है। अब हालांकि ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उसे इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो खुद से इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये डेड बॉडीज किसकी है, ये कंकाल किसका है। और जैसे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उसके सामने बड़े बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं। अब ऐसे में कौन वो बड़े लोग थे जिन्होंने ये मर्डर किया था और उसके पीछे क्या रीजन था और उसका पता जो वो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैसे लगाता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। जितनी मैंने आपको कहानी बताई उससे कई गुना ज्यादा बेहतरीन इस फिल्म की कहानी है। सेम नाम से आपको ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे आती है ब्लाइंड किलर, जिसे आप ओपम नाम से भी सर्च कर सकते हो। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें मोहनलाल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जयराम, जिसके एक इंसिडेंट की वजह से आंखें चली जाती है, यानी कि वो देख नहीं सकता। अब इसी बीच फिल्म की कहानी के अंदर जो वो मोहनलाल यानी कि जयराम जो वो अपने किसी काम से एक बिल्डिंग में जाता है और उसी बिल्डिंग में एक मर्डर हो जाता है। अब जयराम जब उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है तभी उसके साइड से कोई तो भाग कर गया, ये उसे महसूस होता है। और अब यहाँ पे जब मर्डर का पता चलता है तब जयराम को शक होता है कि जो इंसान उसके साइड से भागा था वही मर्डरर था। अब यहाँ पे ये ब्लाइंड इंसान जो वो किस तरीके से उस मर्डर का पता लगाता है, कैसे सही कातिल तक पहुंचता है, कैसे खुद से एक इन्वेस्टिगेशन करता है, अब ये अंधा होने के बावजूद भी कैसे उस कातिल को पहचानता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। मलयालम लैंग्वेज की फिल्म में भाई जबरदस्त सस्पेंस है।
आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। सेम नाम से यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते हैं द रानागिरी। यह एक कन्नड़ा हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे से, जो कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी जो वह एक जंगल के पास आकर बंद हो जाती है। अब यह जंगल एक्चुअल में हॉन्टेड होता है। अब इसी में जिसका ड्राइवर इसे कहता है कि गाड़ी आगे जा नहीं सकती है, तो पास ही में एक रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट पे आज आप एक दिन के लिए रुक जाइए, कल मैं गाड़ी रिपेयर करके वापस ले आऊंगा। अब ऐसे में ये लड़का जो है वो उस रिजॉर्ट में रुकने के लिए जाता है, लेकिन उसी रात इस लड़के का जो वो कोई मर्डर कर लेता है। वही फिल्म के अंदर जो वो एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शिवाजी, और इसके पास एक केस आ जाता है। अभी शिवाजी का भी उस मर्डर लोकेशन से भी एक गहरा कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है वो जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। तो वैसे में फिल्म के अंदर उस लड़के का मर्डर किसने किया, और यहाँ पे आसपास के गांव वाले भी कहते हैं कि इस गांव में भूत का भी साया है, हो सकता है कि इसे भूत ने मारा है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे कातिल तक पहुंचता है, और गांव वाले जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस गांव के अंदर भूत है, तो उसकी भी क्या कहानी है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। सेम नाम से यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं दंडुपालम। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। जी हाँ, दंडुपालम नाम के गांव के पास एक ऐसी गैंग मौजूद थी जो लोगों के घर में घुसकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर उनका पैसा और सोना चांदी लूट कर ले जाती थी। अब यहाँ पे वो लोगों को सिर्फ मारते नहीं थे बल्कि बड़ी बेरहमी से मारते थे, और उसी कहानी के ऊपर ये फिल्म बनी है जिसका नाम है दंडुपालम। और इस गैंग में जो वो जितने मर्द होते थे उतनी भी औरतें होती थी, और औरतें जो वो अपने मर्दों को प्रोत्साहित करती थी बाकी और औरतों के साथ गलत काम करने के लिए। अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बेरहम तरीके से ये लोगों की जान लेते थे। अब फिल्म के आखिर में पुलिस वाले जो वो इनको अरेस्ट भी कर लेते हो और उनमें से कुछ लोगों को जो वो फांसी की सजा भी हो जाती है। अभी इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्राइम और थ्रिल भाई भर भर के है। अगर आपको क्राइम और थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है और अगर आपने दंडुपालम मूवी की कहानी अगर इससे पहले सुनी है तो आप इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर इतना कुछ सस्पेंस नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं पोर्थोजिल। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है दो पुलिस वालों से जो कि रात में पेट्रोलियम के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक जगह जाने के बाद पुलिस वाला जो वह गाड़ी रोक लेता है और साइड में पेशाब करने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के ऊपर गिरती है जिसके नीचे एक लड़की की डेड बॉडी होती है, जिसके हाथ और पैरों को जो वो तार के जरिए बांधा गया था और उसी तार के जरिए उसका गला भी काट दिया था। अब ये पुलिस वाला कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन देते ही सारे पुलिस वाले उस जगह आ जाते हैं, और अब यहाँ पे पता चलता है कि ये पहला मर्डर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई लड़कियां जो किडनैप हो चुकी है और उन्हें भी सेम तरीके से मार दिया गया था। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं उस साइको किलर को पकड़ने का। अब एक्चुअल में साइको किलर कौन है और वो क्यों लड़कियों को जो इतने बड़ी बेरहमी से मार रहा है, जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये फिल्म, दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे आती है ब्लाइंड लव, जिसे आप नीवी वारू नाम से भी यूट्यूब पे जो वो सर्च कर सकते हो। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिलती है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक अंधे आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट चला रहा होता है। अब इसी बीच एक रात में जो वो उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। देखते देखते उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब एक रात में दोनों बातें करते हुए रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से कोई आता है और इस लड़की को किडनैप करके लेकर जाता है। अब अपना प्यार मुश्किल में है और उसे किसी भी हाल में बचाना चाहिए, और वो अपने प्यार को ढूंढना शुरू कर देता है। अब ऐसे में ये ब्लाइंड होने की वजह से इसने उन किडनैपर्स को नहीं देखा होता है, लेकिन फिर भी खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कैसे उन किडनैपर्स तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। मैंने आपको कहानी बताई उससे कई गुना ज्यादा फिल्म की कहानी बेहतरीन है। तो इस फिल्म के अंदर भी आपको सस्पेंस, थ्रिल और क्राइम भी देखने मिलेगा। यह फिल्म भी सेम नाम से यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको इन मूवीज की पूरी जानकारी जो वो कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।